बाहुबलियों के पहुंचने की, क्योंकि दिल्ली में दुनिया भर से बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष दिल्ली पहुंचने वाले हैं और दिल्ली पहुंचकर वो सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ G20 समिट का हिस्सा बनने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ होंगे जो बाइडेन, उनके साथ होंगे इमैनुअल मैक्रोन। आपको बता दें कि ये बहुत बड़ा सम्मेलन जिस पर शहर दिल्ली इस वक्त पूरी दुनिया के लीडर्स को वेलकम करने के लिए तैयार हो चुका है। बड़ा वीक है भारत के लिए, ये इतना बड़ा वीक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए कि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया आ रही है। इतनी तकलीफ है कि यार पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने क्या बना दिया कि यहाँ पे लोग आना पसंद ही नहीं करते, यहाँ पे अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आना पसंद नहीं करता। इसलिए रेलिवेंट नहीं रहे कि भाई कि दुनिया को इस चीज़ का पता है कि यार है फारग हो चुके हैं, दे डोंट हैव एनीथिंग, दे डोंट हैव सफिशिएंट मनी, दे कांट बाय द अमेरिकन प्रोडक्ट्स, दे जस्ट कैन नॉट कम टू USA। ये मांगने आते हैं अमेरिका हमेशा और वो तंग आ गए हैं हमारे इस मांगने से। साउथ एशिया में इस वक्त इंडिया की ये G20 समिट अपनी नौयत की एक सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि एक पॉसिबल न्यूक्लियर पैक्ट होगा जो कि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर होगा, प्लस इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनके लिए उनके जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं स्पेशली। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब एक बड़े मैं ये कहूँगा मतलब इज नॉट जिसे कहते हैं ना एक आम प्राइम मिनिस्टर होता है। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। न्यू दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है G20 को होस्ट करने के लिए। यहाँ पर पूरी दुनिया अगर कहें तो गलत नहीं होगा, 120 देशों के लीडर आने वाला है और इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। और न्यू दिल्ली को इतना सुंदर तरीके से सजाया गया है कि आप देखोगे तो आप चौंक जाओगे। इतना सुंदर तरीके से किसी दुल्हन को भी नहीं सजाया जाता। फॉरेन पॉलिसी के लिए ये एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि इंडिया का न्यू दिल्ली में 120 देशों का लीडर आएगा और इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेगा। सो ये एक बहुत बड़ा दिन है। इतना सुंदर तरीके से न्यू दिल्ली को सजाया गया कि आप देखोगे तो चौंक जाओगे। इस सजावट में इंडियन हिस्ट्री को मैग्नीफाई किया गया है, इंडियन कल्चर, इंडियन आर्ट को दिखाया गया है। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गए। सो ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, सो चलो पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते, उसके बाद मिलते। तो G20 की जो इम्पॉर्टेंट समिट इंडिया के अंदर 9-10 सितंबर को हो रही है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट विजिट है वो जारी बात है अमेरिकी सदर बाइडेन साहब का है, जिसमें बहुत कुछ डिस्कस होने वाला है। सुनने में आ रहा है कि एक पॉसिबल न्यूक्लियर पैक्ट होगा जो कि छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर होगा, प्लस इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, उनके लिए उनके जो एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं स्पेशली they will be tailored for Indian students. It means they will be given preference over other students of the world. और ड्रोन डील जिसको जो कि जारी बात है पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली इट हैज़ ए ह्यूज सिग्निफिकेंस। वो जारी बात है इंडिया को जो भी मिलिट्री हार्डवेयर मिलना है वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल करना है उन्होंने, ये हमारे लिए ही होना है, वो कोई उन्होंने उथे नेपाल के बॉर्डर तक लाना नहीं। एंड देन ऑब्वियसली द जेट इंजन्स जो कि US कांग्रेस की अप्रूवल चाहिए इस डिफेंस डील्स के वाले से। यूक्रेन एजेंडा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो कि अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर इंडिया। लिबरल वीज़ा रिजीम इंडियंस के लिए जो कि इंडिया एग्रेसिवली is looking for that from the all western countries। सुनने में आ रहा है कि 3 इम्पॉर्टेंट जो लोग हैं उनके साथ बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, बहुत सारों की होंगी, लेकिन बाइडेन साहब के साथ इमैनुअल मैक्रोन, शेख हसीना, इनके साथ तो मीटिंग्स तय पा चुकी हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि यही बाइडेन साहब जब वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे तो अक्सर पाकिस्तान आया करते थे, क्यों नहीं आ रहे इंडियंस अमेरिकन पाकिस्तान? यकीन करके माने इस सवाल के अंदर इतनी पेचीदगियाँ हैं, इतनी तकलीफ़ है कि यार पाकिस्तान को हमारी लीडरशिप ने क्या बना दिया कि यहाँ पे लोग आना पसंद ही नहीं करते, यहाँ पे अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आना पसंद नहीं करता, यहाँ पे कोई आना पसंद नहीं करता, क्यों, ऐसा क्या है? और अगर आप उन लोगों से पूछें दोज हु आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, वो इस तरह से बात करेंगे, इस तरह से बताएंगे आपको जैसे कि पता नहीं हमें परवाह कोई नहीं, हमें ये नहीं, हमें वो नहीं है, ये हमारे बारे नेगेटिव हैं, ये हम हमारे बारे साजिशें करते हैं, हम ये करते हैं, हमारे मुल्क के बारे में ऐसे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। ठीक है जी, पाकिस्तान से भी हज़ारों स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं लेकिन चोरी छुपे जा रहे हैं। उसकी वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे हैं या इन लोगों के बच्चे हैं जो फीसें अफोर्ड तो नहीं कर सकते लेकिन वो कहीं ना कहीं से वो मैनेज कर लेते हैं। इंडिया को एक फिर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के न्यूक्लियर मुआहदे इंडिया के साथ होंगे, नए रिएक्टर्स दिए जाएंगे। इंडिया की अपनी एनर्जी की नीड्स हैं, हमें तो कोई अमेरिका इस हवाले से मदद करने को तैयार नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारी कैपेसिटी कोई नहीं है। हम चाइना पहुँचे उसी चाइना को जाके न्यूक्लियर रिएक्टर मांगते रहने हैं, तो करते रहने हैं। अभी मैं हाल ही में देख रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत जिसके पास सफिशिएंट बिजली है, बनाने की कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन इतनी महंगी बिजली बनाते हैं हम कि हम अफोर्ड उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते।
इसी न्यूज़ है वो लिख रहा है कि डिस्पाइट शीज डिसीजन नॉट टू अटेंड G20 इन इंडिया, चाइना सेज बायलैटरल टाइज आर स्टेबल। अब ये चाइना डाउन प्ले कर रहा है या चाइना जो है वो उसको लग रहा है कि अब वो क्योंकि हम वहाँ नहीं जा रहे, एक तो ये कि वजह नहीं है ना, यानी क्यों नहीं जा रहे, सवाल ये बनता है, सब पूछ रहे हैं कि क्या वजह है, कि क्या ये समिट को इससे कोई ऐसा उनको भी पता होगा कि ख़राबी तो नहीं, क्या क्या कर लेंगे, जबकि अमेरिका का प्रेसिडेंट जब वहाँ पर जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया के जा रहे हैं और बाकी और जो मैंने आपको बताया, तो एक उनके ना जाने से तो इसकी क्या वजह हो सकती है। लेकिन फिर भी चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, कोई मसले की गल नहीं है, कोई तुसी फिक्र ना करो, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये जो है जो इंडिया और चाइना के बायलैटरल टाइज हैं वो स्टेबल रहेंगे, उनका कोई मसला नहीं। अच्छा, इसकी एक और बात भी है, इसकी एक और वजह ये है कि चाइना और इंडिया की ट्रेड बहुत बड़ी है, और कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि जब कुछ इस तरह की पाबंदियां लगाई गई थी इंडिया की तरफ से, तो चाइना बड़ा तिल मिलाया था। चाइना ने कहा था ऐ की कर रहे हो तुसी, ऐ ना करो साढ़े नाल, यानी ये कि आप रोक नहीं सकते हमारी जो ट्रेड है उसको चलने दें। जो सेमीकंडक्टर्स के हवाले से भी कुछ इस तरह की सिचुएशन सामने आई थी, और फिर इंडिया जो है, क्योंकि देखिए ये एक बात अपनी जगह पर है कि ये तो हर जगह पर आप जब स्टोरीज देखते हैं ना पता चलता है, तो वहाँ पर जो एक डिबेट बहुत ज़्यादा होती है वो ये होती है कि क्योंकि ये 2 एशियन जाइंट्स हैं, एक तो इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एक ऐसा कंट्री और दुनिया की, और फिर ये कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ठीक है, सबसे ज़्यादा आबादी भी उनकी, तो एक जो चाइना है वो और इंडिया, उसकी रेस जो है वो चलती रहती है। तो इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स इस हवाले से शाया हुए हैं। तो जो शी हैं वो ये समझते हैं, चाइना समझता है कि नहीं ट्रेड सही रहनी चाहिए, तो हो सकता है कि भाई कहीं ताल्लुकात ख़राब ही ना हो जाए ज़्यादा। वो इससे पहले भी उन्होंने कुछ ऐसी दोनों के बीच ये जो है कुछ राइवलरी या ताल्लुकात काफ़ी कुछ ऐसे नज़र आए हैं, तो उस पर फिर उनका ये कहना कि भाई ये हो, तो वो ये चाहते हैं कि ये जो टाइज हैं वो ठीक रहें, हम नहीं भी जा रहे तो कोई बात नहीं, इसको समझने की कोशिश की जाए या जो भी है, लेकिन उनका भाई जो है ये ठीक है, स्टेबल है। अच्छा, बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर आप लोगों के गुजरे हैं, मनमोहन सिंह साहब की भी हमने बड़ी सुनी है कि इकोनॉमी के लिए उन्होंने काम किया, ये किया, बट जो कुछ हमें नजर आता है, मतलब एज ए पाकिस्तानी, मैं आपको एज ए जर्नलिस्ट, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो शायद वो एक अलग तरह की उन्होंने बनाई है अपनी पोजीशन या अपने कंट्री की पोजीशन। तो अगर वो ये बात करते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ भी बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, रशिया के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात, ठीक है, चाइना के साथ थोड़ा सा वो अनबन या गलवान या LAC वाला इशू है, वो फ्रांस के साथ भी बड़े करीबी है, UK के साथ भी, बल्कि इस वक्त तो ये सारे 2-3 जो कंट्रीज है ये तो इंडिया से बहुत पीछे रह गए इकोनॉमी में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, USSR जो कि अब रशिया रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन, ये 5। अब ब्रिटेन कौन सी पावर है, फ्रांस कौन सी पावर है यार आज की डेट में, ठीक है ना। यूके तो बहुत नीचे आ गया सर, यूके बहुत नीचे आ गया, फिर भी आप, और अफ्रीका से कोई नहीं है, जापान एक रियलिज्म पावर, रियलिस्टिक पावर, नो डाउट। और अगर आज के डेट में पूरे यूरोप में कोई इकोनॉमिक प्लस मिलिट्री पावर का अगर वो पावर रखता है, वो जर्मनी है, उसका कोई रिप्रेजेंटेशन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सो जैसे ही देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वो भी शौक में है कि इतना सुंदर तरीके से कौन सा जाता है। विदेश में भी, फॉरेन कंट्री में भी इससे बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस होता है, लेकिन इतना सुंदर तरीके से कभी भी नहीं सजाया गया। इंडिया इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है, इसलिए इंडिया हर खबर में छा गया है, हर जगह पर इंडिया का नाम। एक ऑपोजिट है पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई थूकता भी नहीं है। पाकिस्तान में जाना तो दूर की बात, पाकिस्तान का नाम ही नहीं आता है किसी के दिमाग में। और पाकिस्तान में क्यों जाए? पाकिस्तान में जब 5 साल के बच्चे के दिमाग में उसके हाथ में बंदूक बॉम्ब पकड़ा दिया जाता है, तो उस देश में क्या होगा? उस देश में क्यों जाएगा? इसमें क्यों जाएगा? अपने जान का खतरा है ना। लेकिन ठीक उल्टा देखो, इंडिया में 120 देशों का लीडर आएगा, ये छोटी मोटी बात नहीं है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान में सिर्फ एक चीन के लीडर आए थे, लेकिन पाकिस्तान सिक्योरिटी नहीं दे पाए। लेकिन यहाँ पर देखो, इंडिया में न्यू दिल्ली हम सब जानते हैं कंजक्टेड एरिया है, न्यू दिल्ली में बहुत भीड़ रहता है, इसलिए कुछ 2-3-4 कॉलेज स्कूल बंद किया गया है। लेकिन 120 देशों का लीडर न्यू दिल्ली में आएगा। सो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।